नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खिलाड़ी नंबर 1 में। नए हफ्ते की शुरुआत और भारतीय बाजारों में हमने देखा था चाल मजबूती की जरूर बनती हुई दिखाई दी थी, लेकिन ऊपरी लेवल से एक बार फिर मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो 17,600 के ऊपर अभी भी हम टिके हुए हैं, लेकिन सिर्फ 23 पॉइंट ऊपर। निफ्टी बैंक में ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, करीब 150 अंकों के नुकसान पर इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। ऑटो कंपनियों में ऑफकोर्स ऑपोजिट एंड्स पर टाटा मोटर्स और मारुति है। टाटा मोटर्स करीब 6-7% ऊपर, तो मारुति जिसमें गोल्डमैन का डाउनग्रेड आया है वो काउंटर आज थोड़ा बहुत लड़खड़ाकर 1% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा सबड्यूड 1.3:1 के आसपास ही ट्रेड्स बनते दिखाई दे रहे हैं। ओएनजीसी जैसे ट्रेड्स में ऑफकोर्स तेजी है, और आपकी जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनमें फिर खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। वो जो प्राइस कट्स आए हैं सरकार की तरफ से। अब ऐसे में हमारे 3 जानकार जो साथ में जुड़ रहे हैं इस हफ्ते, उनकी रणनीति क्या रहेगी वो समझते हैं। प्रशांत सावंत, अरुण कुमार मंत्री और साथ ही साथ जतिन गेडिया हमारे साथ है। जतिन पहली बार दरअसल गेम शो में हिस्सा ले रहे हैं। जतिन, स्वागत है आपका। तो शुरुआत आप ही से करेंगे, बताइए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी निफ्टी के लिए? कोई खास लेवल्स वॉच करने वाले? हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू अर्षदा जी। तो अगर जो निफ्टी की बात करें तो हमने देखा हुआ है कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार एक पॉजिटिव रैली देखी है, जिसमें 700 पॉइंट की एक रैली हो चुकी है। तो और अगर जो निफ्टी की बात करें तो एक क्रूशल रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, अराउंड 17,660 17,700 के आसपास एक फॉलिंग जो चैनल है उसका अपर एंड भी है, और जहाँ पे हमने देखा हुआ है कि एक डेली अपर बोलिंगर बैंड भी है। तो ये 2 क्रूशल रेजिस्टेंसेस है जो निफ्टी के ऊपर दबाव बना रहे हैं। तो लेकिन हमको ये लगता है कि जो ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन शुरू हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। तो हमारी रणनीति बाइंग ऑन डिप्स या तो बाइंग ही रहेगी, सेलिंग का हम लोग अभी फिलहाल नहीं सोच रहे। अगर जो हम लोग ने देखी कि थोड़ी नरमी आती है तो देन वी कैन थिंक अबाउट इट, लेकिन हाल दरहाल हम बाइंग की सलाह ही देंगे। तेजी वाला ट्रेड्स ही रहेंगे। प्रशांत, वेरी क्विकली कोई खास लेवल जो आप वॉच कर रहे हैं? जी हर्षा जी, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पोजिशनली जो लेवल में वॉच कर रहा हूँ फ्यूचर्स में, अभी हम 17,680 चल रहे हैं, वो होगा 17,525, यहाँ से करीबन 150 पॉइंट दूर। मेरे लिए मेक और ब्रेक लेवल है इस हफ्ते के लिए, तो यहाँ पे नजर होगी। और जब तक ये इंटैक्ट है मुझे लग रहा है आप होल्ड कर सकते हो। और दूसरी नजर इंडिया वीक्स पे होगी, बढ़ते जा रहा है और लोएस्ट क्लोज था पिछले हफ्ते। और उसी के साथ बैंक निफ्टी 40,800 अहम लेवल, मेजर सपोर्ट, मेक और ब्रेक। तो इन दोनों लेवल्स पे मैं इस हफ्ते के लिए ध्यान रख रहा हूँ। ओके, तो जतिन और प्रशांत ने रफली इंडेक्स का व्यू तो दे दिया है, तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। अरुण, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, जहाँ तक मार्केट की बात है, मार्केट मुझे लग रहा है 200-300 पॉइंट की रेंज में ही घूमेगा, पर ब्रॉडर मार्केट्स में मुझे लग रहा है ज्यादा आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो पहला जो स्टॉक होगा वो है रेडिंगटन इंडिया। मुझे लग रहा है रेडिंगटन इंडिया में एक अच्छा ब्रेकआउट आज के सत्र में नजर आया, तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रेडिंगटन में बन सकता है। 170 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लग रहा है स्टॉक 188, 189 तक जा सकता है। 188, 189 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। रेडिंगटन में तेजी का ट्रेड, स्टॉक में करीब 2-2.5% तक का मोमेंटम है। बाय साइड का ट्रेड पर आप फोकस करेंगे। स्टॉप लॉस आपका दोहराएंगे प्लीज? 170 का स्टॉप लॉस रहेगा, 189 का। ठीक है, फेयर इनफ। जतिन, आपका ओपनिंग ट्रेड? तो मेरा पहला ओपनिंग ट्रेड रहेगा कंटेनर कॉर्पोरेशन पे। देखिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन पे एक हम लोग ने खासा हुआ करेक्शन देखा हुआ है, और हमको लगता है कि अराउंड 560 के तकरीबन एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है, क्योंकि वहां से एक हम लोग ने अर्ली चार्ट्स पे एक 5 वेव राइज देखा हुआ है। तो हमको लगता है कि और पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है ये स्टॉक में। ऊपर में हमारा टारगेट रहेगा 618 और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 564 का। 564 का स्टॉप लॉस, 618 का टारगेट। कॉनकॉर में एक बाय कॉल इस समय, और ये स्टॉक भी लगभग 1% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। प्रशांत, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड? जी हर्षा जी, मेरा फर्स्ट ट्रेड जो होगा वो होगा बंधन बैंक पे। मैं एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहूंगा, अभी करीबन 208 पे चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 216, 216। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 190 का। 190 के लिए आप कह रहे हैं बंधन को शॉर्ट किया जाए। आज बैंकों में वैसे भी दबाव आना शुरू हुआ है। स्टॉक आपके सामने 0.26% नीचे, लेकिन 190 तक फिसल सकता है। प्रशांत, लगे हाथ दूसरा ट्रेड देंगे? जी बिल्कुल। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो होगा आरती ड्रग्स।
तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना चाहूंगा, अभी हम 407 407.50 के लेवल के बीच है। जो स्टॉप लॉस मैं रखूंगा वो होगा आज के लो के नीचे यानी 365 365, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 455 से लेके 470 का। 470 का आप दे रहे हैं आरती ड्रग्स पर टारगेट और 365 के आसपास का स्टॉप लॉस। मोमेंटम स्टॉक में अच्छा खासा बना हुआ है, 5% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं, तेजी का ट्रेड पकड़ रहे हैं। अरुण ने रेडिंगटन दिया था पहला ट्रेड, आपका दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? अच्छा, दूसरा जो ट्रेड रहेगा उनो मिंडा में रहेगा। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। 489 के आसपास चल रहा है, मुझे 478 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को बाई करें। 530 तक का मुझे लग रहा है आज या कल तक स्टॉक में टारगेट देखने को मिल सकता है। 530 के टारगेट के लिए एक मौका यहाँ पर तेजी का बनता दिखाई दे रहा है। 478 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये भी एक तेजी का ट्रेड है। जतिन, आपने शुरुआत की कॉनकॉर के साथ, अगला ट्रेड? मेरा जो अगला ट्रेड होगा वो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में होगा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में हमने देखा है कि 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो हमको लगता है कि ये जो पॉज के बाद जो ब्रेकआउट आया है वो अप ट्रेंड की तरफ रिज्यूम हो रहा है, तो हमको लगता है कि इसमें बाइंग करके चलना चाहिए। हमारा टारगेट ऊपर में 510 का रहेगा और स्टॉप लॉस हमको 474 का लगाना है। 474 का स्टॉप लॉस, 510 का टारगेट। ब्रिगेड में एक तेजी का ट्रेड इस समय आपके सामने निकल कर आया है, यह एक बाय कॉल है। चलिए, तो ये फिलहाल अब तक के तेजी वाले ट्रेड्स। लेकिन एक स्टॉक जिसका जिक्र काफी समय पर होता है इस शो में, RHI मैग्नेसिटा। 2-3 दफा पिछले हफ्ते भी इसकी चर्चा हुई थी, उससे पहले भी कई दफा रेकमेंड किया गया खिलाड़ी नंबर 1 पर। RHI मैग्नेसिटा का मैनेजमेंट आज हमारे साथ इसी कार्यक्रम में जुड़ रहा है। याद रखिएगा कि कंपनी ने करीब 6 अप्रैल को QIP के जरिए करीब 900 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 1 अप्रैल को भी प्रेफरेंशियल शेयर के जारी कर 200 करोड़ जुटाए थे। अब कंपनी का दरअसल प्लान क्या है, यहाँ से आगे किस तरह से कंपनी बिजनेस को स्केल करना चाहती है, कंपनी के MD और CEO प्रमोद सागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, तो 2 फंड रेज हुए हैं, एक तो आपका QIP के जरिए जो फंड रेज हुआ और उससे पहले जो प्रेफरेंशियल इशू था। मुझे सबसे पहले बताइए, ये यहाँ से ये रकम की इस्तेमाल किन पर्पसेस के लिए की जाएगी? क्या कुछ एक्विजिशन प्लान है, कुछ स्केल करना चाहते हैं आप अपनी कैपेसिटीज को? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम तकरीबन 750 करोड़ इसमें से इन्वेस्ट रीपे करना चाहते हैं अपना ब्रिज लोन में से। ओके। और 300 करोड़ के आसपास हम लोग स्पेंड करेंगे जो एक्विजिशन करी हमने डालमिया ग्रुप के प्लांट्स लिए हैं उनको मॉडर्नाइजेशन के लिए, उनको अपस्केल करने के लिए। और तकरीबन 100 करोड़ रुपया हमारा रेगुलर कैपेक्स के लिए यूज होगा। एट द सेम टाइम वी आर ओपन फॉर स्मॉल एक्विजिशन इफ इट कम्स इन द वे। अभी तक तो कोई नथिंग इज ऑन द टेबल, बट अगर कुछ आता है तो वी आर ओपन फॉर दैट एज वेल। ओके, तो 750 करोड़ आप कह रहे हैं रीपेमेंट होगा, 300 करोड़ एक्विजिशन के लिए और फिर कुछ रकम आप रखेंगे परहैप्स कुछ आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिली एक्वायर करने के लिए या नहीं, या फिर कैपेक्स बढ़ाने के लिए। लेकिन ये बड़े फंडरेज के बीच सब प्रोमोटर इक्विटी कितनी डाइल्यूट हुई है? ये हमारी 60% से तकरीबन अभी 56.3 के आसपास आ गई है। 56.3 and you're comfortable with this? Yes, we don't want to dilute further. ओके, आप इससे आगे और डाइल्यूट नहीं करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अच्छा, जो अब कैपेक्स का जो आपने पहले गाइडेंस दिया था कि जो दालमिया से यूनिट खरीदी उससे आपकी कैपेसिटी खासी बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो ये कब तक फुल्ली ऑपरेशनल होगी और इस समय आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहां पर है? अभी हमारा जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो तकरीबन 60% लेवल पे चल रही है दालमिया ग्रुप के जो प्लांट्स हैं। और आने वाले टाइम पे जब हम ये कैपेक्स यूज करेंगे तो हम लोग सोचते हैं कि इसको 80-85% पे ले जाएंगे। ये आपकी यूटिलाइजेशन होगी, राइट? हाँ जी, हाँ जी। और ये कितना आपके ओवरऑल अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट कर पाएगी एनहांस्ड कैपेसिटी? in terms of revenue? जी हाँ, ये हम सोचते हैं कि ये वाला साल जो है, आने वाला साल ये डबल रेवेन्यू हमारा हो जाएगा जो पिछले साल का रेवेन्यू था RHI मैग्नेसिटा का। एंड फिर उसके बाद तकरीबन 8% हम ग्रोथ की सोचते हैं कि एवरी ईयर वी विल बी ग्रोइंग, जो मार्केट से थोड़ा ज्यादा होगा।
फेयर इनफ सर। ये जो दालमिया वाला एक्विजिशन हुआ था उसमें दालमियास की भी रफली होल्डिंग थी नियरली 14% और वो लॉक इन 6 महीनों का था। क्या वो उनकी तरफ से कोई आइडिया है कि वो रखना चाहेंगे लॉक इन के बाद भी या नहीं? क्या वो एक ओवरहैंग का डर नहीं है कि वो अपना शायद स्टेक कुछ बेचे, या फिर आप ओपन होंगे उसे खरीदने के लिए कंपनी से, दालमिया से? अभी हमारी सीरियस उनसे कोई इस टॉपिक पे बात हुई नहीं है, तो मिस्टर पुनीत डालमिया विल टेक ए कॉल, उनका है कॉल, बट अभी कुछ हुआ नहीं है इसके ऊपर सीरियस डिस्कशन कि वो बेचना चाहते हैं, या हम उनके पास पहुंचे नहीं अभी तक कि अगर आप बेचना चाहते हैं तो वी आर ओपन। आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा। ओके, आई गेट योर पॉइंट, क्योंकि ये जैन में ऑफ कोर्स अपडेट आया था, तो यू स्टिल हैव टाइम टिल जून। मुझे ये बताइए यहाँ से 31 अगस्त तक लॉकिंग है उनका। 31 अगस्त तक लॉक इन है, तो समय है इफ एट ऑल अगर आपको जरूरत पड़ी वो स्टेक खरीदने की, फिर फंड्स होंगे या फिर वो फिर रेस करने पड़ेंगे? देखिए, हम अभी तो इस पोजीशन में है नहीं कि वेदर हम लेंगे भी या नहीं लेंगे। अगर हम लेने का सोचेंगे तो उसके बाद ये बात आएगी। ओके, ठीक है सर। मैं आपसे ओवरऑल इस समय का एनवायरनमेंट समझना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जो आपने एक्विजिशन किया वो लार्जली बिजनेस को बढ़ा करने को लेकर है। आपने कहा ऑन एन एवरेज जो करंट रेवेन्यू उसको आप और बेहतर करना चाहेंगे। ऐसे में मार्जिन्स का मिक्स क्या रह सकता है? किस खास प्रोडक्ट को लेकर आपको लग रहा है कि ज्यादा पुश देखने को मिलेगा बिजनेस में? देखिए, मार्जिन जो हैं वो थोड़े से स्क्वीज होंगे, क्योंकि जो डालमिया ग्रुप के मार्जिन थे वो सिंगल डिजिट में थे, बहुत कम थे, और जो हाईटेक हमने एक्वायर किया वो हाई एंड मार्जिन में था। तो इनका साथ जब आरएचआई मैग्नेसिटा के साथ मर्ज करके हम कंसोलिडेटेड देखेंगे तो हम समझते 14-15% मार्जिन हम लोग सस्टेन कर पाएंगे। 14 से 15% आप कंफर्टेबल होंगे, ये FY24 के लिए आप कह रहे हैं? हाँ जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए प्रमोद जी। काफ़ी चीज़ों पर आपने खुलासा किया, और एक्चुअली ये स्टॉक एकदम सही टाइम पर हम डिस्कस करें, क्योंकि स्टॉक की काफ़ी चर्चा इसी कार्यक्रम में होती है। कई सारे जानकार इसे रेकमेंड करके जाते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ों पर इस कॉर्पोरेट स्कैन में आपने खुलासा किया। स्टॉक आपके सामने आज 1.5% नीचे, लेकिन जो फंड रेज किया गया है कंपनी ने साफ किया है, इसका मेजॉरिटी हिस्सा यानी कि 750 करोड़ अपने डेट को रीपे करने में कंपनी इस्तेमाल करेगी। फिर उसमें से 300 करोड़ का वो एक्विजिशन जो दालमिया से वो कर रहे थे उसके लिए किया जाएगा। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आरएचआई मैग्नेसिटा पर आता हुआ। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते प्रशांत, ये स्टॉक क्या आप ट्रैक करते हैं? जी एक्चुअली पहले कर रहा था, और इनफैक्ट काफी बार मैंने भी रेकमेंड किया हुआ है, बट मैं अभी थोड़ा सा इसका एक जो अहम सपोर्ट लेवल था, अगर हम देखें तो वो था अराउंड 640 के आसपास। वो ब्रेक होने पे थोड़ा वेट कर रहा था। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट मैं देख रहा हूँ वो है 590। तो ये अगर होल्ड कर जाए तो मैं डेफिनेटली इसमें फिर से इंटरेस्ट लूंगा। अभी मैं थोड़ा सा इसको आउट ऑफ वॉच लिस्ट रखा हुआ है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए आउट ऑफ वॉच लिस्ट है, लेकिन स्टॉक कई दफा रेकमेंड हुआ है। आज थोड़ा सा शांत कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फोकस आखिरी ट्रेड पर, यानी कि इस समय के आखिरी ट्रेड पर। दिन भर हमारे जानकार अपने पोजीशंस को बदल ज़रूर सकते हैं, लेकिन तीसरा ट्रेड क्या आ रहा है उसकी करेंगे चर्चा आगे। भारतीय बाजारों में कुछ खास बदलाव नहीं, बस निफ्टी बैंक है जो नीचे थोड़ा सा ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 140 अंकों का नुकसान। चलिए, हमारे जानकारों ने दो ट्रेड्स दे दिए हैं। अब तक ज्यादा तेजी के ट्रेड्स आए हैं, एक ही मंदी का ट्रेड आया, लेकिन जो तीसरा ट्रेड है वो क्या तेजी की तरफ रहेगा या फिर मंदी का? अरुण बताइए, आपका क्या प्लान है? 2 तेजी के ट्रेड्स, तीसरा क्या है? देखिए, तीसरा ट्रेड भी तेजी की तरफ ही रखा है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में मुझे लग रहा है पार्टिसिपेशन अच्छा रहेगा। तो तीसरा ट्रेड जो रहेगा वीआईपी इंडस्ट्रीज में बाई कॉल रहेगा। करंट लेवल के आसपास बाई करें, 593-94 के आसपास चल रहा है। 580 का स्टॉप लॉस लगाएं और 655 का टारगेट। 655 के टारगेट के लिए वीआईपी में तेजी का मौका है। 19 से 20 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। जतिन, आपका क्या प्लान है? मेरा भी तेजी की तरफ ही ट्रेड रहेगा। मुझे लगता है हमारा तीसरा पिक होगा जेएसडब्ल्यू स्टील,
तो JSW स्टील में अगर जो देखें तो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेशन हो रहा है। हमको लगता है ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, इसलिए हमारा बाइंग का सलाह रहेगा। ऊपर में 715 के टारगेट के लिए और 674 का स्टॉप लॉस रखना है JSW स्टील में। ओके, तो JSW स्टील में एक बाय साइड का ट्रेड, 715 का टारगेट, 674 स्टॉप लॉस। प्रशांत शायद आप म्यूट पर हैं। मेरा लास्ट पिक मैक्स हेल्थ होगा, यहाँ पे मैं 430 का स्टॉप लॉस रखूंगा 430, और टारगेट्स में देख रहा हूँ वो करीबन 480 से लेके 485-90 के आसपास। ओके, तो मैक्स हेल्थ पर भी एक बाय साइड का ट्रेड आता हुआ, 430 का स्टॉप लॉस आपने दिया है, 480-85 के आसपास का टारगेट आप लेकर चलेंगे। चलिए, जो आए हैं ट्रेड्स उसको अब एक बार फिर से समेट लेते हैं, देखते हैं हमारे जानकारों के क्या रिटर्न्स बन रहे हैं। प्रशांत ने एक सेल कॉल दिया, बंधन बैंक में 190 का टारगेट है, 216 स्टॉप लॉस। फिर आरती ड्रग्स इन्होंने जोड़ा, आरती ड्रग्स में आपका टारगेट 470 था क्या? जी हाँ, 470 का टारगेट है, इसको प्लीज चेंज कीजिएगा। 470 का टारगेट और 365 का स्टॉप लॉस। और मैक्स हेल्थ केयर 485 के टारगेट के लिए तेजी करें, 430 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। रिटर्न्स देख लीजिएगा, ये रिटर्न आरती का 465 या 455 के टारगेट पर कैलकुलेट किया गया है, करीब आधे % का इजाफा। 4.41% के रिटर्न्स मैक्स में और 0.27% के रिटर्न्स बंधन में भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ये है प्रशांत का पोर्टफोलियो। अरुण ने रेडिंगटन बाय किया, 188 टारगेट, 170 स्टॉप लॉस। फिर आया उनो मिंडा, जहां पर 530 टारगेट है, 478 स्टॉप लॉस, और VIP 655 टारगेट है, 580 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो रेडिंगटन 0.26% ऊपर, उनो मिंडा की तरफ से ज़्यादा कुछ योगदान नहीं, ना ही VIP इस समय ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके दे रहा है इस समय इनके लिए। अब आइए जतिन के पोर्टफोलियो पर। कॉनकॉर्ड 618 टारगेट, 564 स्टॉप लॉस। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 510 का टारगेट, 474 स्टॉप लॉस। और JSW स्टील 715 का टारगेट, 675 का स्टॉप लॉस है। कॉनकॉर्ड 0.28% के रिटर्न्स दे रहा है, ब्रिगेड 0.18% के रिटर्न्स, और JSW स्टील 0.28% के रिटर्न्स इस समय देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है अब तक की इंडिविजुअल स्थिति, लेकिन ओवरऑल रिटर्न्स के लिहाज से कौन कहां पर पहुंच रहा है? प्रशांत सावंत 1.33% के रिटर्न्स पर, अरुण कुमार मंत्री 0.22% के रिटर्न्स पर, और जतिन 0.73% के रिटर्न्स पर। तो ये है अब तक की स्थिति आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 की तरफ से। कोई भी बदलाव होगा तो हमारे जानकार उस पर एक अपडेट देंगे ही। इस बीच गेल ने दरअसल बैंगलोर में घरेलू PNG के दाम करीब 7 रुपए प्रति SCM घटाए हैं, और साथ ही साथ चेन्नई में भी मेरे ख्याल में एक प्राइस कट आता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण कन्नड़ में, बेग योर पार्डन, तो घरेलू PNG के दाम 6 रुपए प्रति SCM तक घटाए हैं। ओवरऑल गैस कंपनियां PNG, ये MGL, IGL, गुजरात गैस, इन सब पर एक बार फिर नज़र डाल लेते हैं और एक स्टेटस चेक ले लेते हैं कि ये जो ट्रेड पिछले हफ्ते से ही थोड़ा बहुत पकता हुआ दिखाई दे रहा था, अब इसको और भुनाने के लिए मौका है नई तेजी करने का, या फिर जो होना था हो चुका? जतिन, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? IGL, MGL पिछले हफ्ते से थोड़ा बहुत रेडार पर रहे हैं, आज भी आप देखेंगे तो इंटरेस्ट है इन ट्रेड्स में, स्पेशली MGL। IGL तो फिजल आउट होने लगा है। अगर जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर जो बात करें तो हमको लगता है MGL, IGL में जो भी एक न्यूज फ्लो था वो सेलो न्यूज की तरह यूज हो गया है, तो मतलब जो भी आउटकम आना था मीट का वो आ गया है। तो लेकिन जो लास्ट 3 दिन का जो प्राइस एक्शन है उनको ऐसा लगता है कि इम्पल्सिव मूव है MGL, IGL दोनों में, तो बाइंग ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। इन पर्टिकुलर अगर जो MGL की बात करें तो 965, 960 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह, एक जहाँ पे अर्ली मूविंग एवरेजेस है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो बाइंग ऑन डिप्स अराउंड 960, 965 जोन इज रिकमेंडेड। ऊपर में टारगेट हमारा 1030, 1050 तक की तरफ हो सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए MGL पर एक व्यू बनता हुआ। चलिए इसी मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स का हाल देख लीजिए। निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर टिक के साथ दरअसल बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। SBI स्पेशली अब आधा % नीचे है। इंडस, ICICI, HDFC बैंक की तरह से थोड़ी बहुत बिकवाली बढ़ रही है।
निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स में आपको साफ दिखाई देगा कि कहां से दबाव बढ़ता हुआ ज्यादा। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।